प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खूब मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, हैं? और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कक्षा 3 का 5वां पाठ और एक बहुत प्यारी सी कहानी। और ये कहानी किसके बारे में है? आम के पेड़ के बारे में। और हमारा शीर्षक क्या है? आम का पेड़। सुने कहानी। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। आगे देखो। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। ये देखिए, खोद रहा है वो। वहां आम की एक गुठली डाल दी। ये डाल दी आम की गुठली। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन, प्रतिदिन मीन्स होता है रोजाना, सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। क्या बच्चों, उसको ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था ना। देखिए अब क्या हुआ। इस चित्र में आप देख रहे हो, एक पौधा निकलकर बाहर आ गया। सौरभ इतना खुश हो रहा है और ये है उसकी बहन प्रिया। अब चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी, है? सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। ये देखिए, जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला ये नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया। पौधा निकल आया कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है। यह आम का पौधा है। इसमें खूब मीठे मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। तो प्रिया बोली, पिताजी, बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष में साल हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, देखिए क्या बोले वो, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं निकलेंगी, शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। देखिए, दिख रहा है ना आपको कैसे उदास सी हो गई है। पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे। एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। अब देखो कैसे सोच रहे हैं वो, कि जब हमारे पेड़ के आम होंगे तो हम खूब मजे से आम खाएंगे। थी ना बच्चों कितनी सुंदर सी प्यारी सी कहानी आम के बारे में। अब हम इसके आगे प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है बच्चों?
प्यारे बच्चों, अब पाठ तो हमने पढ़ लिया है और हमारे पाठ का क्या नाम है? आम का पेड़। और ये है एक कहानी। और कक्षा कौन सी है हमारी? 3। और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है वीणा। और मैं कौन हूँ? नीलम कुमार, लर्निंग विद फन। चलिए आगे चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। और सबसे पहले देखेंगे इसमें हम शब्द अर्थ। तो इसमें एक शब्द आया है प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, रोजाना। ठीक है। कोपले, कोपले क्या होता है? पत्तों का शुरुआती हिस्सा, जो आगे जहाँ पत्ता लगा होता है उसके आगे के जो भाग होता है, पतली पतली सी मुलायम मुलायम सी पत्तियां होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कोपल। प्रसन्न, प्रसन्न माने खुश। वर्षा, वर्षा माने बारिश या बरखा। वर्ष, वर्ष माने साल, है ना। विलोम शब्द, उल्टे शब्द, यानी गर्मी का सर्दी, मीठा का खट्टा, थोड़ा का ज्यादा। जा के नीचे बिंदी लगा दीजिएगा, इसमें रह गई। सुबह शाम, हल्के का भारी, प्रसन्न का अप्रसन्न। ठीक है। इसमें हमने अ लगाया तो इसका उल्टा बन गया। मोटा पतला, प्रसन्न माने होता है खुश और अप्रसन्न नाखुश। मोटा पतला। उदास खुश और खुशी का दुख। एक खुशी होती है, एक दुख होता है, तो दोनों विलोम शब्द आपस में बन गए। अब देखते हैं हम प्रश्न उत्तर। आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है? वह फल आपको क्यों पसंद है? तो बच्चों ने बताया, मुझे सबसे अच्छा फल आम लगता है क्योंकि वह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये बच्चों के बताए उत्तर हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं? उनकी देखभाल कौन करता है? तो कुछ बच्चों के घर के वहां तो नहीं थे लगे हुए, लेकिन हमारे विद्यालय में लगे हुए हैं। तो बच्चों ने जो विद्यालय में लगे हैं उन्हीं पेड़ पौधों के नाम बताए, जैसे नीम का पेड़, जामुन का पेड़, अमरूद का पेड़, कमरख का पेड़, कटहल का पेड़। इसके अलावा भी बच्चों ने बताया कि गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, है ना। और जो है कनेर के पेड़ लगे हुए हैं हमारे स्कूल में। शीशम का पेड़ भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से और भी बच्चों ने नाम मुझे बताए। चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे? ये बच्चों की इमेजिनेशन सोच रहे हैं बच्चे कि क्यों गिर गए होंगे। तो आम पेड़ से नीचे इसलिए गिर गए होंगे क्योंकि वह पककर भारी हो गए होंगे। अब भारी चीज ऊपर लगी है आम, तो वो टपक से टपक जाता है ना, जिसको हम कई बार कहते हैं टपका आम। और वो टपका जो आम होता है ना, उसको चूस चूस कर खाते हैं, खूब चूसते हैं, उसको टपका आम कहा जाता है। तो हो सकता है वो पककर भारी हो गए और नीचे गिर गए हों। चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? तो चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों को खुद भी खा लेंगे और कुछ को बाजार में बेच देंगे, जिससे उन्हें धन मिले, पैसे मिले। अब इतने सारे आम है तो उनका क्या किया जाएगा? कुछ तो किया जाएगा ना। आमों का अचार, मुरब्बा, मीठी चटनी, आम पन्ना, आम रस, आम पापड़ भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर अचार को आ की मात्रा लग गई है, उसको आप हटा दीजिएगा, अचार। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे होंगे? सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को आम गर्मियों के मौसम में भेजे होंगे, है ना। मई या जून का महीना रहा होगा। आगे भी चलते हैं, जुलाई में भी, अगस्त में भी, लेकिन फिर खत्म होने लगते हैं। आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? आम खाकर सौरभ के मन में यह विचार आया कि काश वह भी ऐसे ही आम का बगीचा लगा पाता। अपना अपना विचार है बच्चों, देखो, है ना। सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? तो सौरभ ने पानी डालना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उसमें से पौधा नहीं निकला था और बड़ा वो मायूस भी हो गया था। नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे, क्यों खुश थे? तो सौरभ और उसकी बहन इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि उसमें से आम का पौधा निकल आया था। किसमें से? जहाँ पर सौरभ ने गुठली लगाई थी। पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? तो पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को यह बात बताई कि इसे बड़ा होने में अभी 4-5 वर्ष लगेंगे, तब कहीं जाकर इसमें आम लगेंगे, तो तब तक तो इंतजार करना पड़ेगा। और सौरभ और जो प्रिया है वो भी दोनों बड़े हो जाएंगे तब तक, है ना, 4-5 वर्ष में। बच्चों, इसमें देखिए आपका अनुमान, किसने क्या कहा। ये देखिए नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे हैं पात्र। पात्र कौन होते हैं? कैरेक्टर। जैसे ये और ये सौरभ और प्रिया आपस में क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर लिखिए। तो देखिए पहला बॉक्स किसका है? ये किस तरफ जा रहा है? ये प्रिया की तरफ। तो देखिए प्रिया क्या कहती है? अरे वाह, अब तो हम खूब आम खाएंगे। यहाँ पर सौरभ को एक आम का पौधा दिखाई दिया। हाँ, तो प्रिया कहती है अरे वाह, अब तो हम खूब आम खाएंगे। आप इसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये हटा दूंगी मैं। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो, मैंने आम की गुठली बोई थी, यह उसी का पौधा है। कौन कहता है? ये सौरभ। दोनों मिलकर बातें जो कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, ये आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पिताजी हैं और यहाँ पर है सौरभ और यहाँ पर है प्रिया। तो सौरभ देखो क्या कहता है। सौरभ ने बताया अपने पिताजी को कि आम का एक पौधा उगाया है बगीचे में। मैंने आम की गुठली बोई थी मिट्टी में। अब और इधर पिताजी क्या कहते हैं? तुम दोनों बड़े प्रसन्न लग रहे हो, क्या बात है? वह कहते हैं इसे बड़े होने में अभी 4-5 साल लगेंगे, तब फल देगा। क्या फल देगा? आम का पौधा। किसे बड़े होने में? आम के पौधे को बड़े होने में 4-5 साल लगेंगे, तब फल देगा। इससे पहले ये क्या कहती है प्रिया कि पिताजी से हमारे बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अब अगले साल हमें खूब आम खाने को मिलेंगे। तभी पिताजी यहाँ पर ये जवाब देते हैं कि इसे बड़े होने में अभी 4-5 साल लगेंगे। ठीक है बच्चों, आइए पौधा लगाएं। यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं। उन वस्तुओं पर घेरा लगाइए जो पौधा लगाने के काम आती हैं। आपने देखा होगा स्कूल में या घर में कि क्या क्या चीजें माली जो है वो प्रयोग करता है। तो ये कुछ चित्र बने हैं, उनमें से हमको देखना है कि कौन सी चीजें पौधा लगाने के काम आती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है चित्र और ये क्या चीज है? ये है बीज। तो बीज काम आते हैं पौधा लगाने के लिए, तो हम इस पर क्या कर देंगे? गोला लगा देंगे। ये क्या है? फव्वारा। इससे हम क्या करते हैं? पौधों में पानी डालते हैं। और ये है हमारी खुरपी, इससे हम मिट्टी को खोदते हैं, गुड़ाई करते हैं, है ना। बाकी चीजें हमारे काम की नहीं है पौधा लगाने की। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है बेटा, गुठली की बुआई का क्रम।
सौरभ आम की गुठली बो रहा है। क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। अब देखिए बच्चों, इतने सारे वाक्य हैं, पहले आपको क्या करना है, इन सबको पढ़ना है और उसमें से बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा। तो मुझे तो सबसे पहले लग रहा है कि सौरभ ने माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1। अब माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली, तो ये हो गया नंबर 2। ठीक है बच्चों, और अब उसने क्या किया, बाल्टी में वो गुठली बोने के लिए अपनी माँ से उसने सही स्थान का सुझाव मांगा है ना, कि मेरे को कहाँ पर गुठली जो है वो बोनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और अब इसके बाद उसने क्या किया, क्या कर सकता है, वो बाल्टी में पानी लेकर आया। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं नंबर 4। अब बाल्टी में पानी लेकर आ गया, अब उसने क्या किया, धरती पर पानी डाला, उसके बाद हो गया 5, है ना। और पानी डालने के बाद क्या किया, उसने खुरपी से गड्ढे को खोदा। ठीक है बच्चों, अब उसने गड्ढा खोद दिया। अब गड्ढे में गुठली उसने गड्ढे में क्या डाली, उसने खाद डाली। 6 के बाद कौन सा हो गया, यहाँ पर हम कर देते हैं 7। और अब उसने गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाल दी। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे 8 वाक्य, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। बच्चों, पहला चित्र जो है वो ध्यान से देखो। मुझे तो ये क्या लग रहा है, नीम का पेड़। ध्यान से देखो, नीम का पेड़। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। उसके बाद देखो बच्चों, ये क्या दिख रहा है, छोटे छोटे से मुझे तो केले नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है, केले का पेड़। देखो खूब सारे केले निकल रहे हैं, ये है इसकी कली, ये खुलती चली जाती है और उस छोटे छोटे से जो केले दिख रहे हैं ना, ये केले बड़े होते जाते हैं और हरे होते जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं ये कौन सा पेड़ है। ये कौन सा पेड़ है, देखिए ये है चेरी का पेड़। गोल गोल लाल लाल चेरी लग रही है। और अगला पेड़ तो बहुत अच्छा है जो आपके स्कूल में भी है, ये है अमरूद का पेड़। ठीक है, और एक और ये पेड़ हमारे स्कूल में लगा है, ये है कटहल का पेड़। ठीक है, देखो कितने बड़े बड़े कटहल लगे हुए हैं और ये गिर भी नहीं रहे, इनको काटना पड़ता है ऊपर से, है ना। और अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं। देखो कुछ यहाँ पे शब्द लिखे हैं, जैसे आम, करेला, गेहूं, सेब, ककड़ी, आलू, बाजरा, मूली, पपीता, लौकी, चावल, लीची, केला, बैंगन, गाजर, अनार, मकई और पालक। ठीक है बच्चों, तो आप नीचे आपको 3 बास्केट टोकरी नजर आ रही हैं, आ रही है ना 3 टोकरियां नीचे।
दिखाई दे रही है ना आपको। तो अब हमको क्या करना है, इसमें जो ऊपर वाले शब्द हैं उसमें से छांट कर उस टोकरी को भरना है। और ये जो यहाँ पर खाने हैं ना, यहाँ पर उनको, उन शब्दों को ऊपर से देखकर लिखना है। अब आम क्या चीज है, बताओ आम क्या है? आम है फल। तो सबसे पहले हम फल की टोकरी को ही भर लेते हैं। ठीक है बच्चों, फल की टोकरी भरेंगे। तो हम भरते हैं पहले आम से ये, और देखते हैं इसमें कौन सा फल है। ये आ गया पहली लाइन में। एक और है सेब, ये भी गया इसमें। और देखो इसमें कोई नहीं है, मूली, पपीता, लौकी, चावल। एक और कौन सा फल आ गया? लीची, ये भी आ गया इसमें। और कौन सा फल आ गया? केला, ये भी आ गया इसके अंदर। और नीचे एक और है अनार, अनार भी आ गया फल की टोकरी में। ठीक है, अब ये कर दिए हमने लाल रंग से। अब हम करते हैं दूसरा रंग ले लेते हैं, जिससे हम क्या भरेंगे? अनाज की टोकरी। अब देखो पहली लाइन में देखो, आम हो गया, करेला नहीं, गेहूं, ये क्या है? अनाज। तो हमने इसको डाल दिया अनाज की टोकरी में। और सेब, ककड़ी नहीं, आलू नहीं, बाजरा अनाज है, इसको डाल दिया हमने अनाज की टोकरी में। दूसरी लाइन में मूली, पपीता, लौकी, चावल, चावल अनाज है, इसको भी डाल दिया अनाज की टोकरी में। गाजर, अनार, मकई यानी मक्का, इसको भी डाल दिया हमने अनाज की टोकरी में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी टोकरी की तरफ। ठीक है, अब तीसरी टोकरी किसकी है? हमारी सब्जी की टोकरी है। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले करेला, ये आ गया करेला बास्केट में। और ककड़ी आ गई, और आलू आ गया, मूली भी आ गई। और फल की टोकरी में अभी हमारा एक रह गया था, यहाँ पर पपीता, उसको भी डालेंगे हम। ठीक है, ये बैंगन भी आ गया, और ये गाजर भी आ गई यहाँ पे। ठीक है, और ये कौन आ गया? ये आ गया पालक। ठीक है बच्चों, और फल की टोकरी में एक अनार रह गया था, उसको भी हम पपीता रह गया था, इसको भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा इतना काम। आगे देखते हैं, मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। तो पहला है, आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। ये हमने पहले भी किया था। तो मेरे विद्यालय में नीम, जामुन, अमरूद, कमरख, कटहल, शीशम, कनेर आदि के पेड़ लगे हैं। इसके अलावा गुलाब भी लगा है ना, उसका तो यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन बच्चों ने मुझे वो भी बताया। विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं, लिखिए। तो विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए हम लंच में पानी डालते हैं और माली के साथ कभी कभी काम भी करवाते हैं। जब पौधे सूखने लगते हैं और माली को तो सारा स्कूल देखना होता है, तो हम लोग बच्चों से कहते हैं कि बेटा आप लोग जब खा पी लो तो अपनी बोतल से इन पौधों में पानी जरूर डालो। कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। अब देखिए, मीठे आम, यानी आम की विशेषता क्या है कि वो मीठा है। ये विशेषता क्या हो गया, है ना, यहाँ पे हो गया जो संज्ञा शब्द होते उसकी विशेषता बताते हैं, उनको कहते हैं हम विशेषण, और यहाँ पर है संज्ञा, है ना। जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बताए वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे मीठा क्या हो गया, विशेषण, और आम क्या हो गई, संज्ञा। अब पौधा, यहाँ पर रिक्त स्थान है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नन्हा, यहाँ पे आप छोटा भी लिख सकते हो, है ना। बहन, तो छोटी बहन, बड़ी बहन भी हो सकती है। शाखाएं, लंबी शाखाएं, बड़ी बड़ी शाखाएं, ऊंची ऊंची शाखाएं, तो वो भी विशेषण है। तना, मोटा भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। और कोपल, मुलायम हो सकती है, हरी हो सकती है ना। तो ये सब कौन से शब्द हो गए यहाँ पर,
विशेषण हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर कौन से शब्द हैं? ये है संज्ञा शब्द। कौन सा पौधा लगाएंगे? आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे? बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया मैं अपने बगीचे या गमले में गुलाब का पौधा लगाना चाहूंगा या चाहूंगी, क्योंकि मुझे गुलाब के फूल की सुगंध बहुत पसंद है। कुछ बच्चों ने तुलसी का पौधा भी कहा, तो वो क्यों पसंद है वो भी आप लिख सकते हैं कि मम्मी उसको चाय में डालती हैं। सौरभ ने आम की गुठली बोई। नीचे दी गई तालिका को पूरी कीजिए। तो यहाँ पर लिखने गुठली वाले आम, यहाँ पर बिना गुठली वाले आम। तो गुठली वाले आम कौन से होते हैं ना? जब आप खाते हो जामुन, जामुन में मोटी गुठली होती है, आड़ू में गुठली होती है, आलू बुखारे में गुठली होती है, ठीक है। और बिना गुठली वाले जैसे केला, संतरा, मौसमी, ये बिना गुठली वाले फल होते हैं। बच्चों गुठलियों को मिट्टी में डाल देना चाहिए, जिससे कि वहां पर पौधे निकल आया करे। ऐसे डस्टबिन में मत डाला करो उन्हें, मिट्टी में डालो। काम और नाम वाले शब्द कहानी में से छांट कर लिखिए। एक तरफ है काम वाले शब्द, यानी कौन से होते हैं? जिसको हम वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड। और यहाँ नाम वाले जो हमारे संज्ञा शब्द होते हैं। तो इसमें जो शब्द आए वही मैंने लिखे हैं, जैसे खोदना, भेजना, लगाना, खाना, भागना। और नाम वाले शब्द कौन से हैं? चाचा जी, सौरभ, प्रिया, पिताजी, बगीचा, आम, पेड़, और भी इसमें शब्द हैं। चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। एक और हमने पहले एक पाठ किया था, उसमें भी हमने कार्ड बनाया था। तो यहाँ पर हम एक पत्र लिखेंगे। कैसे? सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? वो क्या लिखता है? देखो पत्र। आदरणीय चाचा जी। कैसे पत्र लिखते हैं? आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। आप कैसे हैं? मुझे आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आपने जो आम अपने बगीचे के भेजे थे बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे थे। हम सब ने बड़े मजे से खाए। अगली बार हम वहीं आकर आम खाएंगे। आम भेजने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे क्या करोगे? आपका लड़के लिखेंगे और आपकी लड़कियां लिखेंगी। यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। इसके अलावा भी आप अपने मर्जी से सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। जो चाचा जी के बच्चे होंगे उनके लिए उनको आप हाय, हेलो, प्यार कुछ भी लिख सकते हैं ना। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पूरा पाठ। और ये पाठ आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी? कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अब नए वीडियो नए पार्ट में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। खेल खेल में नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता कीजिए। ये कौन है? ये है प्रिया। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे हैं, सब मिले जुले, उसमें फल भी हैं, सब्जियां भी हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है? लेकिन हमें उसको क्या करना है? फलों को एक दूसरे से मिलाना है और प्रिया को हमें यहाँ पर पहुँचा देना है, जिससे वो खुश हो जाए। लेकिन शर्त ये है कि उन सब में फल ही होने चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं बच्चों। अब देखो ये खड़ी है प्रिया। अब इसने क्या किया? पहला चली सेब पर, ठीक है, सेब से चली, ये चली आम पर, आम से चली पपीता, पपीता से खरबूजा, खरबूजे से अनार, और फिर चली आलू बुखारा, और फिर चली अंगूर। और ये प्रिया निकल गई बाहर और यहाँ पर वो नाचने लगी, है ना, खुश हो गई फलों को
खाकर। अब आगे चल देंगे। कला की कलाकारियां, नीचे दिए गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा एक पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपको क्या करना है बच्चों? आप अपने हाथ को, देखो ये है ना आपका हाथ को ऐसे करके अपने कॉपी पे रखो और यहाँ पर ऐसे करके डॉट ब्रश से ऐसे करके लगा दो, तो वो बन जाएगा आपका पेड़। बहुत ही सुंदर पेड़। अलग अलग कलर्स को उसमें यूज करना आप, ठीक है। और अब चलते हैं हम नीचे। ये देखो, खोजे जाने आम के प्रकार। बच्चों, गर्मियों में आम के बहुत सारे तरीके के आम आते हैं ना। कोई दशहरी होता है, कोई सिंदूरी होता है, कोई चौसा होता है। तो घर के बड़ों से पूछकर कुछ और नाम पता करके लिखिए। तो यहाँ पे 3 लाइन दी हुई है। तो बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ अलग अलग राज्यों के भी बच्चे होते हैं ना, तो उन्होंने वहां पर जो मिलते हैं वो बताए। तो पहला नाम क्या था? तोतापरी। तोतापरी कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में पाया जाता है और बहुत ही मीठा आम होता है, ठीक है बच्चों। और देखते हैं अल्फांजो। अल्फांजो भी जो होता है वो भी दक्षिण भारत में, कर्नाटका है ना, आंध्रा और महाराष्ट्र, वहां पर पाया जाता है। और एक और आम देखेंगे हम यहाँ पर, हापुस। हापुस आम जो होता है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। बहुत ही मीठा आम होता है और इसमें रेशे भी नहीं होते हैं। तो ये हो गए आपके आम। और अब हम चलते हैं इधर। बूझो तो जाने, ठीक है। ये है हमारी पहेलियां। लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने, इन खानों के भीतर है सफेद लाल मोती के दाने। तो बच्चों क्या है ये? देखो क्या सोच रहा है? कुछ सोच रहा है ना ये। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। हम देखेंगे कि इस पहेली का उत्तर क्या है। ये है अनार। अनार होती है लाल लाल डिबिया और उसमें छोटे छोटे से खाने बॉक्सेस से बने होते हैं। हल्का येलो सा होता है, उसके अंदर दाने बने होते हैं। लाल लाल मोती के दाने उस बॉक्स के अंदर बने होते हैं। अगला देखो, ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। गैस करो बच्चों क्या चीज हो सकती है ये? ध्यान आ रहा है कुछ? गर्मियां चल रही हैं तो क्या चीज है जिसकी मोटी सी खाल होती है और अंदर लाल लाल रस भरा होता है? मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अभी आने वाला है यहाँ पर। ये क्या होता है? ये होता है तरबूज। क्या होता है? तरबूज। ये देखिए ये आ गया यहाँ पर तरबूज, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया पाठ। और आपको ये पाठ कैसा लगा है तो मुझे बताइएगा। मजा आया होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, है ना। और हम फिर इसी से अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से पठन प्रश्नोत्तर के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।